दोस्तों, यदि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं सीए प्रभाकर गुप्ता। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको टैक्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके पास तक रेगुलर मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पैन कार्ड की। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्रिएट करनी है तो आपको जो भी आपके डायरेक्टर्स उस कंपनी के अंदर होंगे उनके सभी के आपको पैन कार्ड मैंडेटरी हैं। इसी प्रकार उन सभी डायरेक्टर्स के आधार कार्ड चाहिए और उन सभी डायरेक्टर्स के मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको देने होंगे। इसके अलावा डायरेक्टर का एक आईडी प्रूफ भी देना होगा। आईडी प्रूफ जो ये प्रूफ करे कि हाँ जी ये पर्टिकुलर डायरेक्टर है। उसके अंदर है आपका वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट। अब दोस्तों, कई बार हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि सर हमने पैन कार्ड दिया, पैन कार्ड भी तो एक आईडी प्रूफ है, या आधार कार्ड भी तो एक आईडी प्रूफ है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आईडी प्रूफ नहीं माना जाता। आईडी प्रूफ में वो सिर्फ और सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट मानते हैं, जो कि है वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट की कॉपी। तो इन 3 में से आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। इसी प्रकार एड्रेस प्रूफ की बात करें तो एड्रेस प्रूफ के लिए वो मांगते हैं बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल। इनमें से कोई भी एक, चाहे आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो या इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो या टेलीफोन का बिल। लेकिन यहां पर आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये डॉक्यूमेंट आपके लेटेस्ट होने चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपकी 1 से 2 महीने पुरानी होनी चाहिए। बिजली का बिल भी आपका 1 से 2 महीने पुराना होना चाहिए। 2 महीने से यदि पुराना बिल होगा या 2 महीने से यदि पुरानी स्टेटमेंट होगी तो वो मान्य नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 साल पुराना दे दिया तो वो एड्रेस प्रूफ में नहीं काउंट होगा। बेसिक पर्पज ये है कि आप लेटेस्ट में वहां पर रहते हैं, वो आपका जेन्युइन एड्रेस है। आधार कार्ड के एड्रेस से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि आधार कार्ड पे एड्रेस कुछ और लिखा हुआ हो, वोटर आईडी पे एड्रेस कुछ और हो और आपके बैंक स्टेटमेंट में एड्रेस कुछ और हो। तो आपका एड्रेस प्रूफ बैंक स्टेटमेंट का माना जाएगा, ना कि आपका आधार कार्ड का एड्रेस या वोटर आईडी का एड्रेस। तो यहां पर आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि एड्रेस प्रूफ में सिर्फ और सिर्फ आपके जो बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी या टेलीफोन के जो डॉक्यूमेंट्स में जो एड्रेस लिखा हो वही एड्रेस प्रूफ माना जाएगा। यदि आपके इन डॉक्यूमेंट में और आधार कार्ड या आईडी प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स के एड्रेस में डिफरेंस भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आपको चाहिएगा कि जिस जगह पर आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं वहां का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बिजली का बिल। जैसा कि एड्रेस प्रूफ के केस में भी हमने कहा था कि बिजली का बिल या बैंक स्टेटमेंट 2 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार रजिस्टर्ड प्लेस का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद है रेंट एग्रीमेंट। आपको रेंट एग्रीमेंट देना होगा। रेंट एग्रीमेंट बनेगा जिसके नाम पर बिजली का बिल है उसके और कंपनी के बीच में। अब दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ये कहा जाता है कि सर मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं और जो एड्रेस है वो मेरे फादर के नाम पर बिजली का बिल आता है, तो वो तो मेरे फादर हुए, तो सर उसमें रेंट एग्रीमेंट की क्या जरूरत है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा कि यहाँ पर हम कैसे प्रूव करें कि वो आपके फादर और एक डायरेक्टर के बीच में एक रिलेशन है और वो डायरेक्टर्स के फादर हैं जिन्होंने अपने ही घर को या अपनी ही प्रॉपर्टी को क्या कर अपनी कंपनी बनाने के लिए अपने बेटे को दी हुई है। तो दोस्तों, सबसे बेटर तरीका ये होता है कि आप एक सिंपल रेंट एग्रीमेंट बनवा लें जिसमें फादर के नाम वो आपके लैंडलॉर्ड हो जाएंगे और कंपनी का नाम जो आपके अप्रूव्ड हुआ है वो उसका टेनेंट हो जाएगा। दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बन जाएगा। आरओसी को वहां पर कोई इश्यू नहीं आएगा। इसके अलावा एक लास्ट डॉक्यूमेंट होता है एनओसी फ्रॉम द लैंडलॉर्ड। ये एक सिंपल प्लेन पेपर पे लिखा जाता है कि जी हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है उस पर्टिकुलर एड्रेस पर अपनी कंपनी को रजिस्टर कराने से। तो दोस्तों, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन डॉक्यूमेंट्स के बेस पर आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।